नमस्ते। मैंने एक वीडियो में बात की थी कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। संसार के संदर्भ में ये बात एकदम ठीक है कि अगर आपको कुछ पाना है बाहर संसार में, तो उस चीज में ये कहावत बिल्कुल फिट बैठेगी। आपको किसी मुकाम पे पहुंचना है, उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, वो सारी चीजें चाहिए। उसमें उसमें आपको मन को जीतना ही पड़ेगा। और उसमें अगर आप मन से हार गए, तो you won't be able to reach the place where you want to reach. सिंपल सा है, रात को अगर मन को जीतना सिंपल सा इतना सा भी हो सकता है कि सुबह उठ के आपने अलार्म को स्नूज ना किया, वो भी मन को जीतना ही है। मन को जीतना ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, सिंपल इतनी भी चीजों में आ जाता है मन जीत। बड़े बड़े कारनामों में मन को जीतना नहीं है। आपने बस इतना कर लिया कि हाँ, मैंने सुबह अलार्म लगाया है कुछ करने के लिए। मान लो आपका एग्जाम है, आपने सुबह उठ के पढ़ना है। वो जो आप 5 मिनट का स्नूज कर रहे हो, अगर आपने उसको नहीं किया, वो भी एक जीत है आपके लिए। रनिंग पे जाना है, एक्सरसाइज के लिए जाना, वो सब। फिर मन को जीतना बड़ी चीजों में भी हो सकता है, अपनी कमियों को पूरा करने के लिए। और उसमें अगर आप मन से हार जाओगे, तो फिर हारते ही चले जाओगे ऑब्वियसली। वो स्नूज एक, स्नूज दो, स्नूज तीन, स्नूज। मेरा एक दोस्त था इन्फोसिस में, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था मैसूर में। तो हमारी सुबह 9:30 से स्टार्ट होती थी ट्रेनिंग। वो आता था 10, 10:15 पंच करके। एक दिन मैंने उसका फोन दिखाया, उसने अपना मुझे 35-40 अलार्म लगा रखे थे उसने, जो मतलब एवरी डे पे 35-40 अलार्म। लास्ट अलार्म था उसका 9:35। तो ऐसे भी, अब वो मन के, पता नहीं मुझे उसके बारे में। मन से जीते हुए हैं, हारे हुए, आई डोंट नो। ये तो संसार के संदर्भ में बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग इन कंटेक्स्ट विद वर्ल्ड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट गॉड और स्पिरिचुअलिटी, इसमें कहावत उल्टी हो जाएगी। इसमें है मन के हारे जीत है, और मन के जीते हार। मन को जिसने हरा दिया, जो हार गया मन को, वो जीत जाएगा। इसमें मन को आप प्रबल नहीं कर सकते, स्ट्रांग नहीं कर सकते। अगर आप मन को स्ट्रांग करते जाओगे, परमात्मा उतने ही दूर होता जाएगा। क्योंकि मन स्ट्रांग होगा, ईगो स्ट्रांग होगी, अहंकार स्ट्रांग होगा आपका। और जैसे जैसे आप मन को गिराते जाओ, हराते जाओ, डेड करते जाओ उसे, परमात्मा आता जाएगा, जीतता जाएगा आपको। उसमें मन को जिताना नहीं है, मन को हराना है उसमें। और किससे हराना है? जीवन से हराना है, जीवन के बहाव से हराना है उसे, जीवन के अप एंड डाउन से हराना है उसे, परमात्मा की मर्जी से हराना है उसे, सरेंडर से हराना है उसे, परमात्मा की रहमत से हराना है उसे। उसमें आप अकड़ नहीं सकते। परमात्मा के संदर्भ में, परमात्मा के कंटेक्स्ट में, यू कैन नॉट बी रिजिड। उसमें आपको झुकना ही पड़ेगा, हारा हुआ ही रहना पड़ेगा उसमें आपको। उस केस में, अगर उस केस में आप जीतने की तरह
जाओगे, आक्रामक होके जाओगे, यू आर अ लूजर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओशो बताया करते थे, एक ज़ेन मास्टर था, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं रहते। तो वो उसको कोई नहीं हरा सकता था, तो लोगों को वो कहता था मेरे को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। कहते फिर एक गांव में एक अखाड़ा था, तो वो तो सबको ये बोलता ही फिरता था मेरे को कोई नहीं हरा सकता था, कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। तो गांव के अखाड़े वालों ने सुन ली ये बात की उस मास्टर को कोई नहीं हरा सकता, लेके आओ उसे। तो उसको बुलाया, उससे पूछा तुम्हें कोई नहीं हरा सकता? कहता है नहीं। इतने बड़े बड़े पहलवान ये खड़े हैं, ये भी नहीं हरा सकते? कहता है नहीं। कहता है लो अभी मैच कराते हैं। कहता करा दो। जैसे ही मैच शुरू किया वो लेट गया, मैं मैदान पे पहले ही। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहता मैं पहले से ही हारा हुआ हूँ। जो हारा ही हुआ आदमी उसको क्या हराओगे? तो हारे हुए आदमी को आप हरा नहीं सकते, हरा आप उसको सकते हो जो जीतना चाहता है। जिसमें जीत की चाह है वो उसको हराया जा सकता है, जिसमें जीत की चाह ही नहीं है, जो हारा ही हुआ है पहले ही, जिसने अपने आप को परमात्मा के हाथों में दे ही दिया, उसको कौन हराएगा फिर? वो तो जीत ही गया ऑलरेडी। तो इसलिए उसको कोई नहीं हरा सकता। और ऐसी हार से बढ़िया क्या ही हार होगी जिसमें आप परमात्मा से हार जाओ। परमात्मा से हारना, खैर जीवन पे ट्रस्ट और बहुत सारी चीजें लगती हैं, खैर उस पे भी सरेंडर, ट्रस्ट, फेथ। बट इफ यू आर रेडी टू लूज योर सेल्फ इन गॉड, उसमें हारते ही तुम जीत जाओगे। यू विल बी अ विनर इन लाइफ। आई विश ऑल ऑफ यू हारो परमात्मा से। नमस्ते।